નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. આપ જોઈ રહ્યા છો ઓન ધ સ્પોટ અને આપની સાથે હું છું જિજ્ઞા રાજગોર જોશી. ઓન ધ સ્પોટમાં આજે ચર્ચા કરીશું કોંગ્રેસના એક એવા વ્યક્તિત્વ સાથે કે જેમના હાથમાં કોંગ્રેસની બાગડોર છે. રાજીવ સાતવજીની વાત ચાલી રહી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી राजीव सातव आज ऑन द स्पॉट में हमारी साथे से करिए सीधा सवाल. राजीव, स्वागत है आपका ऑन द स्पॉट में. धन्यवाद. सबसे पहले तो इलेक्शंस तो आते जाते रहेंगे. राजीव जी, गुजरात कांग्रेस को किस स्थिति में अभी देख रहे हैं? आपने देखा होगा कि मैं 2017 के मार्च से गुजरात की जिम्मेदारी देख रहा हूँ और पहले सौराष्ट्र की जब अशोक गहलोत जी हमारे प्रभारी थे तब मैं, हर्षवर्धन सपकाल जी, वर्षा गायकवाड़ जी और जीतू पटवार जी, हम चारों एआईसीसी के सेक्रेटरी थे. तो जब हम उस वक्त आए थे तब अहमद पटेल साहब का चुनाव था और वो चुनाव में विपक्ष के नेता से लेकर सब लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे और ऐसा लगा था कि भाई अब क्या होगा आगे. और वो चुनाव भी जैसे 2020 के मैच होती है, रात के 12-1 बजे उसका नतीजा आया और अहमद भाई उस वक्त 1 वोट से जीते. और उसके बाद जो कांग्रेस ने 40-45 से आपने देखा होगा कि हम 80 तक पहुंच गए. 10 वोट से, 10 एमएलए से हम सरकार बनाने से रहे. तो 2017 की जो समस्या है गुजरात के सामने, उससे ज़्यादा समस्याएं आज हम लोगों के बीच में देख रहे हैं. 2017 में जो प्रॉमिस सरकार ने किया था, बीजेपी ने किया था, उसमें से आधे भी काम सरकार कर नहीं पाई. तो कहीं ना कहीं वो रोष लोगों में है. वो लोगों को लगता था कि पहले केंद्र में सरकार भाजपा की नहीं थी, तो लोगों को लगता था कि भाई केंद्र में सरकार आएगी तो उसमें कोई फर्क होगा, क्योंकि बीजेपी का कैंपेन ये होता था कि भाई राज्य में तो हमारी सरकार है लेकिन केंद्र में हमारी सरकार नहीं है. तो वो कहीं ना कहीं सोच रहती थी कि भाई केंद्र की सरकार आएगी तो गुजरात में बहुत अच्छा काम खड़ा होगा. लेकिन बेसिक इश्यूज क्या है? आप ये कोरोना की महामारी देखेंगे तो लोगों को क्या चाहिए था? अच्छे अस्पताल चाहिए थे, अस्पताल में सुविधा चाहिए थी. जिस प्रकार से कोरोना की महामारी में डील करने के लिए सरकार फेल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को दाखिल किया और 2-3 हियरिंग में गुजरात सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए. दूसरा, हमें क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ की सुविधा चाहिए, अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी चाहिए. आज हमारे बच्चों को, गुजरात के बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए ज़्यादा फीस क्यों देनी पड़ रही है? क्या ये सरकार का ध्यान देने का काम नहीं है? या जिस प्रकार से खेडूत दुखी हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये सब बातों में 5 साल में जो काम होना चाहिए 6 साल में, 14 से 20 में देश में भाजपा की सरकार आने के बाद, तो काम नहीं हो पाया. और जीएसटी नोटबंदी से तो गुजरात का आम आदमी भी उसमें से परेशान हुआ है. और इसलिए ये कई सारे इश्यूज गुजरात की जनता के हैं, उसको उठाने का ये मौके के रूप में हम देख रहे हैं. 2015 में हमारा, आपने देखा होगा कि जिला पंचायत, तालुका पंचायत में तो हमारा परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन नगर पालिका, महापालिका में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ. तो अभी जब इसको देख रहे, जैसे हमने हेलो कैंपेन का लॉन्च किया परसों, तो इतना अच्छा रिस्पांस उसमें आ रहा है और इतने कई सारे सवाल लोग उठा रहे हैं. वो सवालों को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी और उसका जवाब भी हम ढूंढेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करना, ये एजेंडा हम. राजीव जी, जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों में नाराजगी है, लोगों में रोष दिख रहा है, लेकिन जब जब इलेक्शंस आते हैं लोगों का ये रोष नहीं दिखता है, लोगों की ये नाराजगी नहीं दिखती है. बीजेपी ही आती है सत्ता में, तो ये रोष और ये नाराजगी सिर्फ कांग्रेस को ही दिखती है या फिर सच में लोगों के पास जाके ये नाराजगी और इस रोष को महसूस किया है कांग्रेस ने? देखिए, 2015 को जो मैंडेट हमारे फेवर में आया, वो लोगों की नाराजगी तो थी कि इतनी जिला पंचायतें हम जीते, 20-21 जिला पंचायत में हमें बहुमति मिली, तो वो लोगों की नाराजगी थी. 2017 में जब अहमद भाई का चुनाव हुआ और हमारे 15 धारासभ्य चले गए, तब तो सब लोग पूछते थे कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को 80 सीटें चुनकर दिए और बीजेपी तो कहती थी कि 150 सीट आएंगे तो ही विजय उत्सव मनाएंगे. अब वो 99 तक अटक गए और 99 सीट मिलने के बाद विजय उत्सव मनाना पड़ा. वैसे देखा जाए तो 51 सीट कम रहे. तो इसलिए लोगों का समर्थन 15 में भी मिला, लोगों का समर्थन हमें 17 में भी मिला. हाँ, लोगों का समर्थन हमें 2014 और 19 की लोकसभा में नहीं मिला, वो हम भी मानते हैं. लेकिन
और ये पेटा चूंटनी में नहीं मिला। वो छोड़कर उसके पहले भी पेटा चूंटनी लीजिए, 6 पेटा चूंटनी रही थी, हम 3 जीते थे। लेकिन ये लास्ट पेटा चुटनी में ये तो हारे कांग्रेस हम। ने बहुत ही खराब जरूर प्रदर्शन जरूर किया है। निश्चित रूप से हारे, लेकिन 14 में भी हम 26-0 से हारे थे। 14 में 2014 में 26-0 से हारे थे, और तब भी यही सवाल आप लोग हमें पूछते थे कि अरे 26-0 से हारे हो, कांग्रेस कहाँ है। और 2015 में हम फिर से उभर कर आए थे। 2015 के बाद जब हमारे 14-15 धारासभ्य निकल गए, तब भी यही सवाल पूछा जाता था, अरे भाई आपके धारासभ्य तो निकल गए, अब कहाँ हो आप। तब हम 80 सीट के आसपास पहुंच गए। अभी जो पेटा चुटनियां गई है उसमें भी हार हुई, चलिए आप हार स्वीकारते हो और मानते हो कि जो ग्राउंड लेवल पे कामगिरी होनी चाहिए वो नहीं हुई होगी, लेकिन जो हर अभी पेटा अभी चुटनी क्या होती है, परफॉर्मेंस में नहीं, क्या हर नया जो होगा? पेटा चुटनी होती है, आप देखेंगे कि 2 राज्य का अगर आप एक्सक्लूजन छोड़ेंगे, अब हरियाणा और मेरे ख्याल से और एक राज्य है, तो बाकी हर जगह पर जिसकी सत्ता है उसके फेवर में ही पेटा चुटनी के रिजल्ट अभी तक रहे। गुजरात इसके लिए एक्सेप्शन था। हमने जो 6 पेटा चुटनी थी उसमें से हमने 3 जीती थी पिछले साल। लोकसभा के बाद की बात है, लोकसभा होने के बाद की बात है कि जब पेटा चुटनी हुई थी हमने जीती थी। तो आने वाली लोकल बॉडीज में मामला क्या है कि जैसे अहमदाबाद लीजिए, अहमदाबाद में कई सालों से बीजेपी की सत्ता है, तो कई सालों से बीजेपी की सत्ता है तो स्वास्थ्य की सुविधा क्यों नहीं सुधर रही है। कई सालों से बीजेपी यहाँ राज कर रही है तो हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए परेशानी क्यों हो रही है। 15 साल से आप सत्ता में हो तो प्रॉपर्टी टैक्स इतना हाई क्यों है। अगर आप यहाँ पर सत्ता में हो तो बेसिक फैसिलिटी क्यों सही मायने में नहीं दे पा। अगर बीजेपी काम नहीं कर रही है और आपको लगता है कि बीजेपी के सामने लोगों में रोष दिख रहा है, तो कांग्रेस भी तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है लोगों को, तभी तो कांग्रेस की जीत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की जीत 15 में हुई थी, कांग्रेस की जीत 17 में भी हुई थी, हमारी सिर्फ हार लोकसभा में हुई और हम पेटा चुटनी ये बार हारे हैं। कांग्रेस के फेवर में गुजरात के जनता का मैंडेट हर वक्त था, 2017 में भी वो मैंडेट था, इसीलिए हम 80 तक पहुंचे और बीजेपी 99 तक रही। तो वैसा देखा जाए तो 10 का ही फर्क था उन्होंने उनमें और हम में। तो हमारे पक्ष में तो मैंडेट गुजरात की जनता ने 15 में दिया, 17 में दिया। गुजरात की जनता का मैंडेट हम 21 में भी लेंगे और 22 में भी लेंगे। चलिए अच्छी बात है, आप तो कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, लेकिन राजीव जी अगर नाराजगी की बात की जाए तो अब तक तो हमने सिर्फ नाराजगी की बात की कि लोगों में नाराजगी है वो कांग्रेस को दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही जो नाराजगी है वो भी कांग्रेस को दिखती है क्या? बीजेपी के अंदर की नाराजगी की भी आपको बात करनी पड़ेगी कि अडवाणी जी कहाँ है आजकल। बात यह है कि कांग्रेस के अंदरूनी जो इश्यूज थे हमने सबके साथ बात की, सबके साथ चर्चा की, और आपने देखा होगा कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी 6 घंटे मीटिंग चली, और 6 घंटे के मीटिंग में जो जो इश्यूज सबने उठाए उसके ऊपर हमने काम भी शुरू किया। कई सारे नेताओं ने ये बात की थी कि अर्बन में हमने एग्रेसिवली जाना चाहिए, हमने अर्बन में हेलो कैंपेन का लॉन्च किया। ग्राम्य विस्तार में खेडूतों के इश्यूज के ऊपर और अग्रेसिवली करना चाहिए, हमने खेडूतों के इश्यूज के ऊपर अभी वर्कआउट शुरू किया। तो जो जो बात, और देखिए हमारी कोई एक नेता और 2 नेता की सुनने वाली पार्टी नहीं है, हम सबके मन की बात सुनते हैं और हम सबके मन की बात भी सुनते हैं और काम की बात में भी हमारा विश्वास है। हम सिर्फ संडे को आकर मन की बात करने वालों में से तो हम तो है नहीं, और हमारे यहाँ पर सही मायने में लोकतंत्र है, इसलिए सब लोग बात उठा सकते हैं। शायद ये ऐसी भी तो बात सामने आ रही है कि कांग्रेस में कार्यकर बहुत कम रह गए, सब नेता ही नेता है। जो मैंडेट 17 में मिला, अगर नेता ही रहते थे तो 80 सीटें तो नहीं आती थी ना। और ये अच्छी बात है, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी को उनकी मिनिस्ट्री बनाने के लिए कांग्रेस को लोगों को लेना पड़ रहा है, आप इतने पावरफुल हो तो कांग्रेस के लोगों को मंत्री बनाने की आपको नौबत क्यों लानी पड़ रही है। आपके बनथोड़ एक तिहाई मंत्री तो आज भी कांग्रेस की बैकग्राउंड से ही है। लेकिन यही सवाल राजीव जी आपसे भी तो हो सकता है ना कि अगर बीजेपी आपके एमएलए लेके जा रही है, आपके लोगों को लेके जा रही है, तो आपके लोगों को आप क्यों नहीं संभाल पा रहे? हाँ, तो वही बदलाव हम कर रहे हैं। आप सही कह रहे हो कि जो गलतियां हमसे हुई वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त की गलतियां रही। जो कमिटेड वर्कर्स को हमने उसमें मदद करनी चाहिए थी, उसमें हमसे कमजोरियां रही और उसका परिणाम हमने भुगता है। उसके ऊपर अभी हमने काम शुरू किया है। जो जिला पंचायत, तालुका पंचायत, महापालिका, नगर पालिका में जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो केडर का, जो हमारा कांग्रेस का जो बंदा है
जो कई सालों से उस वार्ड में, उस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको देने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। पहले ये होता था कि भाई पावरफुल है उसको मदद करो, ये किसी नेता ने बोला उसको ये करो। अभी ये मारो मारो नहीं, सारो बहुत जरूरी है। इस नतीजे पर हम चलिए, लगे। आपको गुजराती भी आ गया है। जी जी जी। संगठन की जो रचना है वो भी काफी टाइम से नहीं हो पा रही है। शायद यही डर है कि अभी इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद संगठन की रचना हो पाएगी। कहीं यही डर के नेता ज्यादा है? नहीं, संगठन की रचना ये कभी एक दिन का नहीं होता है। देखिए, जैसे आप किसी चैनल को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास एक एडिटर होता है, 10-15 जो भी रिपोर्टर्स होते हैं। हम संगठन आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर्स लगाने पड़ते हैं, पदाधिकारियों का चयन है, तो वो तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हमने कई सारे, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स को पिछले 8 दिन में जिम्मेदारी दी गई थी, कई सारे जिलाध्यक्ष बदले गए, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो तो चलती रहेगी और वो हम करते भी रहेंगे। लेकिन एक जो बड़ा बदलाव अभी हमने वर्कआउट शुरू किया है, पीछे ये होता था कि भाई इनडिसिप्लिन को टॉलरेट किया जाता था कि भाई आप पार्टी के खिलाफ कुछ भी करो फिर भी चलेगा। अब वो लाइन पूरी तरह से हमने उसको कर्टेल किया है, उसको रोका है कि जो जो पार्टी के खिलाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो लोगों से आवाज आ रही है उसको तवज्जो देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब आगे आने वाले चुनाव में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और स्पेशली अभी क्या माइक्रो प्लानिंग है? क्योंकि हमेशा कांग्रेस यही कहती है कि बीजेपी बहुत माइक्रो प्लानिंग करके चलता है, बूथ लेवल का प्लानिंग करता रहता है। वो प्लानिंग कांग्रेस में क्यों नहीं दिखता है? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हम हमारी प्लानिंग से ठीक मार्केटिंग करता है बीजेपी, यही आरोप तो लगता है। देखिए, तो अभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी भी बदलाव आया है बहुत क्या? सीधी बात है, जो जीता वो सिकंदर। और मैं ये मानता हूं कि आप जब चुनाव लड़ते हो तो जीतने के लिए लड़ना चाहिए। और मुझे पूछोगे आप तो ये जो आने वाली चुनाव है उसमें 50% से ज्यादा नए चेहरे होने चाहिए। वो नए चेहरे, जैसे अगर युवाओं को मौका दे रहे तो उनका एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का बैकग्राउंड हो वो देखिए। महिलाओं का जो महिलाओं की सीटें है उसमें महिला कांग्रेस में काम करने वाली बहन है, वहां पर किसी इशू के ऊपर लड़ने वाली वो बहन है, उसको जिम्मेदारी देने की जरूरत है। और जो पहले होता था कि सीटिंग गेटिंग वाली लाइन होती थी कि मैं कॉर्पोरेटर हूं, मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, वो लाइन नहीं है। आपने 5 साल उस क्षेत्र में लोगों के लिए काम किया है तो आपके लिए हम मदद करेंगे। आपने पार्टी के आंदोलन में आप वहां पर उपस्थित हो, संघर्ष कर रहे हो, आपके लिए हम है। लेकिन मैं वहां से उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसीलिए मुझे देना ही चाहिए, उस लाइन को हमने पूरी तरह से अब खत्म किया है। काम करने वाला बंदा हो और मेहनत करने की तैयारी हो। गुटबाजी कांग्रेस में बहुत ज्यादा चलती रहती है, ये आरोप भी एक लगता रहता है कांग्रेस के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वोटर्स के ऊपर भी इफेक्ट करती है, चाहे आप माने न माने, लेकिन वोटर्स ये भी जानता है कि कांग्रेस में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। कांग्रेस का आप पहले से भी आप देखेंगे तो कांग्रेस में जो विचारधारा है या कांग्रेस में मत रखने की आजादी हर वक्त रही, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर कोई बात पसंद नहीं आए तो लोग बात रखते हैं। और वो मुझे लगता है कि यही एक्चुअली, अगर पार्टी सही मायने में कोई काम करती है तो यही पार्टी है कि जो बात रखने का मौका दे, अपनी इश्यूज को रखने के लिए आज़ादी दे। हाँ, ये बात सही है कि पहले जो होता था कि मैं मेरे आदमी के लिए कुछ भी करूं, तो अब वो लाइन रखी नहीं है हमने हमारा बड़ा क्लियर लाइन है कि उस एरिया में जो काम करने वाला है वो इस नेता के साथ है या उस नेता के साथ है, उसके बजाय वहां पर जो कैपेबल बंदा है उसको देना पड़ेगा, और उसमें कौन खुश हो रहा है और कौन नाराज हो रहा है, उस लाइन से हम परे निकल गए। सीनियर नेताओं की मदद ली जाएगी या सीनियर नेताओं की सिर्फ उनकी सुनी जाएगी और युवा नेताओं को ज्यादा चांस दिया जाएगा कांग्रेस में? देखिए, सीनियर और जूनियर इससे बजाय कैपेबल क्या है, यानी सीनियर नेताओं का तो अनुभव बहुत पुराना है। सीनियर नेताओं ने देखिए 15 और 17 का परफॉर्मेंस जो आया है वो इन्हीं सीनियर नेताओं के वजह से ही आया है, इनकी लीडरशिप में ही वो लड़े हैं। और अमित भाई हो या परेश भाई हो, ये सभी सीनियर नेताओं के आदेश के ऊपर ही काम करते हैं, इसलिए सीनियर वाली लाइन तो उनका तो रिस्पेक्ट भी है और वो जो कहते हैं हम मानते भी है। और उसका कारण ये है कि 25 साल से आप दूसरे एंगल से देखोगे तो हम सत्ता में पिछले 22, 23, 24 साल से नहीं है, और फिर भी पार्टी बहुत अच्छे से खड़ी है। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स किस में नहीं है? ड्रॉबैक्स तो हर पार्टी में है।
तो इसलिए इतने साल से विपक्ष में होने के बाद भी पार्टी खड़ी रहना, और इसमें ये सभी सीनियर नेताओं का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आश्वस्त हूँ कि ये जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव है, इसमें हम शहरी विस्तार में, ग्राम्य विस्तार में तो हमारा ऑलरेडी दबदबा है ही, लेकिन शहरी विस्तार में हमने बहुत अच्छा माइक्रो प्लानिंग किया है। चलो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट जो इलेक्शन गए, कपराड़ा, डांग, ये जो बैठक थी, वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा। अभी अब जब ग्राम्य विस्तारों की, आदिवासियों की भी अगर बात करने जाए, तो ऐसे सारे जो एरियाज है वहां पे किस लेवल का प्लानिंग चल रहा है और वहां के मतदारों को कैसे रिझाया जाएगा? आपने देखा होगा कि ये जो पेटा चुटनी में हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद बड़ा डीपर इंट्रोस्पेक्शन हमने किया, और वो डीपर इंट्रोस्पेक्शन करते वक्त कहाँ कम पड़े हम। तो सही मायने में बूथ पर हमने कई जगह पर हमारा काम नहीं हुआ, नेता जिस ताकत से लगना चाहिए थे नहीं लगे, तो वो पूरा इंट्रोस्पेक्शन तो हमने किया। और देखिए, विधानसभा की चुटनी अलग है, और जो जिला पंचायत, तालुका पंचायत की जो चुटनी है ना, वो कार्यकर्ताओं की चुटनी है, तो उसमें तो वो बहुत महीनों से लग जाता है पहले। यानी ये चुटनी में उसको पता है कि कौन सा घर कहाँ है, कौन सा वोट कहाँ है, कौन सा वोट पुना में है। लेकिन कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी तो कुछ कामगिरी हो रही होगी प्रदेश कांग्रेस की कॉन्फिडेंस ओर से। बढ़ाने का जो लाइन है, उसमें आपने देखा होगा कि अब प्रदेश के अध्यक्ष है, बाकी विपक्ष के नेता, हमारे सभी नेता है, इनको हमने एरियाज भी बांट दिए हैं। हम मेरे ख्याल से 16 तारीख से 10 दिन का हमारा अभियान भी है, जिसमें हर सीट पर, अगर वो नगर पालिका भी सीट है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई नेता जाकर वहाँ पर लोगों से बात करेगा, कार्यकर्ताओं से बात करेगा, चुटनी कैसी लड़वानी है, लोगों की क्या इश्यूज है, ये सब। यानी राजीव सातव भी आपको गांव में दिखेंगे, अमित चावड़ा भी गांव में दिखेंगे, अर्जुन मोरवाडिया जी भी आपको वार्ड में दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े नेता है तो बड़े सभा के लिए जाए, छोटे छोटे जगह पर भी बड़े नेता जाएंगे। इस प्रकार से हमने डिजाइन बनाया है। और लोगों की मन में क्या है, यानी जैसे एक वार्ड है तो उस वार्ड का इश्यूज क्या है, उसको हम एड्रेस करने की दिशा में प्लान बना रहे हैं। जिस पार्टी की कमान एक महिला के हाथ में हो, फिर भी अगर स्थानिक लेवल पे यहाँ पे देखा जाए तो महिलाएं बहुत कम दिखती है कांग्रेस के अंदर, तो इसके पीछे क्या वजह लग रही है कि कांग्रेस में महिलाओं को जगह कम मिल रही है, या तो कोई है जो आगे नहीं आने दे रहा है? महिलाओं को तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हमने दी है। आपने देखा होगा कि सोनमबेन पटेल वो महाराष्ट्र की प्रभारी है, यानी जहाँ पर सत्ता है वहाँ की वो प्रभारी है। अमीबेन जी राज्यसभा की सांसद है, तो बहुत अच्छा काम वो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जिम्मेदारी नहीं हो रही है। और अभी तो ये लोकल बॉडीज के चुनाव में तो 50% आपके कैडर को मौका देना ही देना है, तो वो तो लीडरशिप बढ़ेगी ही। और आप देखिए, हमारे धारासभ्य भी है, गेनीबेन जी है, कई सारी धारासभ्य बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो महिलाओं का तो पार्टिसिपेशन हो ही रहा है, और मुझे लगता है कि यूथ, महिला, इन सबको और मौका हम देंगे। हाई कमांड जो लेवल है वहां से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, वहां पे भी बहुत गैप बढ़ता जा रहा है, ऐसी बातें आती रहती है। ये बातें कितनी सच है? ये बातें शायद बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, बाकी तो मुझे तो कांग्रेस के केडर में तो कोई इशू नहीं लग रहा है। और कांग्रेस के केडर में, और खास तौर से गुजरात की जनता में, यानी मैंने जो कहा ना कि गुजरात की जनता बड़ी सोच समझकर वोटिंग करती है। देखिए, 2014 को 26-0 से हम हारे, वही जनता ने 2015 को हमारे पक्ष में मैंडेट दिया, वही जनता ने 2017 में हमारे पक्ष में फिर से मैंडेट दिया। हाँ ठीक है, हम सत्ता के बहुत क्लोज पहुंचे। तो गुजरात की जनता ये बहुत इंटेलिजेंट मैंडेट देती है, और लोकल बॉडीज का तो मैंडेट 100% हमारे फेवर में होगा। लेकिन गुजरात की जनता का दिल कैसे जीता जाए? जो भरोसा टूटा है वो कैसे वापस लाएंगे? इसके लिए भरोसा टूटा है, आपने बड़ा सही कहा, लेकिन वो बीजेपी से टूटा है। क्योंकि पहले सपने ये थे कि भाई देश में हमारी सत्ता आएगी ना तो हम ये 5 बातें कर पाएंगे। अब देश में भी 6 साल से आपकी सत्ता है, देश में आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता है, महानगरों में आपकी सत्ता है, नगर पालिका में आपकी सत्ता है, फिर भी खेडूत दुखी क्यों है? फिर भी युवा नौकरी के लिए परेशान क्यों है? फिर भी हमारा स्कूल में जाने वाला बच्चा बड़े फीस की वजह से दुखी क्यों है? जो कोरोना से त्रस्त है
क्यों उसके लिए अच्छे फैसिलिटी नहीं मिल रही है, गुजरात का कोई भी एक भी शहर वर्ल्ड क्लास सिटी क्यों नहीं बन पा रहा है, इससे त्रस्त है और इससे भरोसा उठा है, और इसीलिए अल्टरनेटिव अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। ऐसा लग रहा है राजीव जी कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको वापस एक बार एक चैलेंज मिला हुआ है ये इलेक्शन का, और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है उसके ऊपर से सब डिसाइड होगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, हर इलेक्शन एक चैलेंज होता है। वो ग्राम पंचायत की इलेक्शन लड़ी है, मैंने तालुका पंचायत की इलेक्शन लड़ी थी, वो भी चैलेंज था, और लोकसभा लड़ी थी, वो भी चैलेंज था। तो हर इलेक्शन हर नेता के लिए चैलेंज है, इसलिए वो चैलेंज को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देना, ये तो हर पार्टी का एजेंडा होता है, और हम अच्छे से उसमें कोशिश कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे से इसमें सक्सेस। सिर्फ इलेक्शन बेस्ड पार्टी न रह जाए कांग्रेस, इसके लिए क्या तैयारियां? क्योंकि उसके बाद इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस के सारे नेता दिखते हैं, उसके बाद तो कभी दिखते नहीं, ऐसे लोगों में से बातें आती रहती है। वो तो बातें बीजेपी के बारे में भी आती है कि जो सी प्लेन उड़ता है वो इलेक्शन के वक्त ही क्यों उड़ता है, इलेक्शन के बाद क्यों बंद हो जाता है। अब फिर इलेक्शन आई तो फिर से सी प्लेन उड़ेगा और फिर बाद में बंद हो जाएगा। तो वो तो बीजेपी के बारे में, इसके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी के रूप में मेरी बहुत क्लियर लाइन है। और एक बताओ, गुजरात कांग्रेस में जो वाइब्रेंसी लीडरशिप में है, जो सोच उनकी है कि हम इस काम पे वर्कआउट करें, जैसे कई सारे जगह पे छोटे छोटे मुद्दे हैं उसको उठाने की दिशा में, लीगल बैटल के ऊपर काम करने की दिशा में, ऐसे कई सारे मामले हम वर्कआउट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इलेक्शन तो एक फेज है, इसके बाद ये तो 50 दिन का फेज है, 50 दिन के बाद तो इलेक्शन भी खत्म होंगे, लेकिन बाकी इश्यूज उठाते वक्त आपको गुजरात के सभी नेता नजर आएंगे। क्या अप्लाई होगा, अब रिपीट थियरी या नो रिपीट थियरी? अप्लाई ये होगा कि जो काम करने वाला बंदा है ना, उसको मौका देना है। नया सीमांकन जो है वो भी असर करेगा, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, नया सीमांकन तो हर इलेक्शन में होता ही है, लेकिन अगर वो बंदा बेचारा वहां पर काम कर रहा है, उसकी एक अच्छी इमेज बनी है, पार्टी के लिए भी इमेज है, लोगों के बीच में ये इमेज है, तो उसको तो देना ही है। लेकिन मैं चुनकर आया हूं और मुझे तो चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो तो बड़ा क्लियर लाइन है इस बार कि काम करने वाला ही मिलेगा, और किसी नेता का कोई है इसलिए नहीं मिलेगा। वो जमीन पे है तो 100% मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे बातचीत की। तो આ હતા રાજીવ સાતવજી, જેઓ કહી રહ્યા છે કે મારો નહીં પણ સારો એ વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને જ ટિકિટની ફાળવણી કરવામાં આવશે, અને માઇક્રો પ્લાનિંગ સાથે આ વખતે મેદાનમાં ઉતરશે કોંગ્રેસ। ઓન ધ સ્પોટમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ। નમસ્કાર।